दोस्तों, कभी कम ब्याज, कभी खराब सर्विस, तो कभी लोन नहीं मिलने का कारण, ऐसे कई कारण हो सकते हैं जिसके चलते आप अपना बैंक खाता वर्तमान बैंक से बंद करके किसी दूसरे बैंक में खोलने का मन बनाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा करने से पहले आपको कई जरूरी बातों का ध्यान रखना यहां होता है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं बातों पे बात करने वाले हैं कि कब आपको अपना बैंक बदलने के बारे में सोचना चाहिए और अपने वर्तमान बैंक में खाता बंद करके दूसरे बैंक में खोलना चाहिए, और खोलने से पहले आपको किन किन सावधानियों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंगलेश, आप हैं हमारे चैनल पर नो बकवास ओनली फाइनेंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अपना बैंक बदलने का सिर्फ इतना सा कारण नहीं होना चाहिए कि वहां पर आपको सेविंग अकाउंट पर बहुत कम ब्याज मिलता है। आपको कभी भी अपने पुराने बैंक को बदलने से पहले बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, और कभी भी बैंक बदलने के पहले आपको कई पॉइंट्स का ख्याल यहां पे रखना जरूरी होता है, और उन्हीं पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है सर्विस। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि वर्तमान बैंक आपको सही सर्विस नहीं दे रही है तो आप अपना बैंक बिल्कुल बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि अच्छी सर्विस लेने के लिए आपको हर बैंक में सर्विस चार्ज चुकाना पड़ता है। साथ ही सही और अच्छी सर्विस के लिए न्यूनतम बैलेंस भी आपको मेंटेन करना पड़ता है। जहां एक और सरकारी बैंक में यह न्यूनतम बैलेंस या मिनिमम बैलेंस 2000 से 5000 के बीच होता है, तो प्राइवेट बैंक में न्यूनतम बैलेंस यानी कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के लिए आपके खाते में 10,000 से 20,000 या कहीं कहीं तो इससे भी ज्यादा मेंटेन करना आपको जरूरी होता है। तो अगर आप सर्विस चार्ज चुकाने और मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं तो आपको अपना वर्तमान बैंक छोड़कर किसी और बैंक में खाता खुलवा लेना चाहिए। दोस्तों, वर्तमान बैंक बदलते समय दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखना जरूरी है वो है बैंकिंग प्रोडक्ट। दोस्तों, अलग अलग बैंक अलग अलग प्रोडक्ट ऑफर करती है। कहीं आपको अच्छी क्रेडिट कार्ड की डील मिल सकती है तो कहीं लोन ऑफर बेहतर मिलते हैं। ऐसे में कई बार जिस बैंक में हमारा खाता होता है वहां पर्याप्त प्रोडक्ट सुविधा हमको नहीं मिल पाती। अगर आपके वर्तमान बैंक में आप इसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आप आपका बैंक तुरंत बदल सकते हैं। तीसरी बात जो आपको बैंक बदलते समय ध्यान में रखना जरूरी है वो है समय और बैंक की ब्रांच। दोस्तों, कई बार देखने में आया है कि कुछ लोग नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग का उपयोग नहीं करते। ऐसे में उन्हें अपने हर बैंकिंग कार्य के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और यदि बैंक के खुलने और बंद होने का समय आपके समय के हिसाब से नहीं है तो आपको बैंक बदलना ही ठीक होगा। समय के साथ ही साथ आपको बैंक की शाखा कहां है इस बात का ध्यान भी रख लेना बहुत जरूरी है। यदि आपको बैंक के ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं तो बैंक की ब्रांच ऐसी जगह होना जरूरी है जहां आप आसानी से और अपने समय के हिसाब से पहुंच पाएं। चौथी बात जो आपको बैंक बदलने के पूर्व ध्यान में रखना होती है वो है ज्यादा चार्जेस की वसूली। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आज कई प्राइवेट बैंक है जो आपको ज्यादा सर्विस देने के बदले आपसे अधिक चार्जेस भी वसूलती है। इसके अलावा उनके प्रोडक्ट जैसे लोन या क्रेडिट कार्ड में लगने वाली फीस भी बहुत ज्यादा होती है, और तो और चेकबुक डिलीवरी, कैश ट्रांजैक्शन पर भी भारी भरकम चार्जेस वसूला जाता है। ऐसे में आपको बैंक स्विच करने से पहले ऐसी सभी सर्विस पर लगने वाले चार्जेस के बारे में भी पता कर लेना जरूरी है। पांचवी और आखिरी बात जो आपको बैंक स्विच करते समय ध्यान रखना जरूरी है वो है ज्यादा ब्याज। दोस्तों, ज्यादातर बैंक आपको आपके सेविंग खाते पर तकरीबन 4% तक का ब्याज देते हैं। इसके उलट कई बैंक इससे ज्यादा ब्याज का ऑफर देकर आपको लुभा सकते हैं। तो आपको इस ऑफर पर ध्यान देना चाहिए कि यदि आपके खाते में कम बैलेंस मेंटेन होता है तो आपको ज्यादा ब्याज के चक्कर में बैंक स्विच करने की गलती नहीं करना चाहिए। वहीं आप ज्यादा बैलेंस मेंटेन करते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे 5 ऐसे पॉइंट जिसका आपको बैंक खाता स्विच करते समय ध्यान रखना जरूरी होता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। इसके अलावा यदि आपके किसी दोस्त या रिश्तेदारों को भी ऐसी ही किसी जानकारी की जरूरत है तो उनसे ये जानकारी या ये वीडियो शेयर करके आप उनकी मदद जरूर करें। अगली बार ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।